गाइस फाइनली वो दिन आ गया, मैं जा रही हूँ घर। और ये देखिए मेरे पास कितना सारा सामान है ले जाने को। मतलब एक नई सी बच्ची कितना सामान लेके जाएगी यार घर। मतलब मैं इतना सारा सामान पहली बार लेके जा रही हूँ। हमेशा बैग में लेके जाती थी खाली और भर के लेके आती थी, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं भर के बैग लेके जा रही हूँ। और मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे लेके जाऊँगी, बट ठीक है। अभी कैब करी है तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी प्रॉब्लम होगी, बट फिर भी। तो अब आपको दिखाएंगे हम हिमाचल। मेरा दूसरा लगेज भी ला दो यार। तो ये मैं अब मेट्रो सिटी को छोड़ के जा रही हूँ एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने थोड़े दिन के लिए। और वहाँ पे ये सब शोर शराबा से काफ़ी दूर। तो ये मेट्रो जाते हुए और हम इस मेट्रो को कुछ दिनों के लिए बाय बाय करते हुए, क्योंकि ये मेट्रो का सफ़र अब इतना कर चुके कि अब थोड़े दिन हम घर जाके बस का सफ़र करेंगे। और ये मैं अभी मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर ही बचा हुआ है। आई मीन 45 मिनट होंगे लगभग पहुंचने के लिए, और उसके बाद मेरी बस है। और यहाँ पे मैं अभी सोच रही हूँ कि यार अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊँ तो मेरी बस निकल जाएगी। तो मैं इतना हर चीज़ के लिए इतना डिले कैसे हो जाती हूँ। मतलब मैं अभी लेट भी हो सकती थी। और मतलब वो जो मेरी जो वॉल्वो है बस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे निकलती है। 1 मिनट भी ऊपर या नीचे हो तो फिर बस छूट सकती है। और मेरी बुक है बस, तो मैं कैसे मतलब ऐसे कर सकती हूँ। मैं भगवान का धन्यवाद करती हुए कि थैंक गॉड मेरे पास अभी टाइम है और ट्रैफिक भी नहीं दिखा रहा है। सो मैं पहुँच चुकी हूँ ISBT बस स्टैंड। और ये रहा अक्षय मेरे सामान लेके, और अब हम एंट्री करेंगे। तो वो है HRTC अपनी। तो ये मैं पहुंच गई और ये रही मेरी वॉल्वो। तो ये है बस स्टैंड और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये और यहाँ ये मैंने अपने लिए कुछ स्नैक्स का इंतज़ाम भी कर लिया है, क्योंकि रास्ते में भूख लग सकती है। मैंने खाना भी नहीं खाया, और मतलब मैं 4 बजे शाम को खाना खाया था और उसके बाद मैं भूल ही गई कि मुझे खाना भी खाना। घर आने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं भूल गई डिनर करना। और जब लेट हो चुका था बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे निकलना था बस के लिए, तब मुझे याद आया कि ओह मैंने डिनर नहीं किया। और रास्ते में रुकना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसलिए मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो ये स्नैक्स मैं लेके आई हूँ। और ये मैं यहाँ पे सोच रही हूँ, सब लोग ऐसे घोड़े बेच के सो रहे हैं और मैं यहाँ पे 12 बज चुके हैं और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। मतलब मैं उल्लू की तरह जागी हुई हूँ और सब लोग सोए हुए हैं इस टाइम पे। तो मैं भी ट्राई कर रही थी कि मुझे नींद आ जाए, बट मेरे को नहीं आ रही है नींद। और बाहर भी कुछ देखने लायक नहीं है इस टाइम पे, रात है क्योंकि। तो बस कोशिश करती हूँ फिर से सोने की। और ये अपना चंडीगढ़ आ गया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा हो गया है। और अगर यहाँ पे ये हालत है, अगर यहाँ पे ठंड है और बारिश हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि हिमाचल में क्या हो रहा होगा। वहाँ तो पहाड़ है और यहाँ पे इससे भी ज़्यादा ठंड हो रही होगी। तो यहाँ ये बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू लग रहा था क्योंकि बारिश है। तो यहाँ जो भी बहुत मज़े से सो रहे थे बेचारे, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थे, उन सबको जागना पड़ गया। क्योंकि ये जो यहाँ पे चंडीगढ़ में है बस स्टैंड पे, वो हमारी बस यहाँ पे चेंज हो गई और हमें दूसरी बस में बैठना पड़ा। तो फिर सबको जागना पड़ा और सबको बाहर उतर के बस चेंज करनी पड़ी। और बारिश भी हो रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो सबकी नींद भाग गई। इस सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं सोलन पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ आके बारिश हो रही है और ठंड लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ये विंटर चल रही है या समर। ओह माय गॉड, यहाँ तो ठंड है।
तो गाइस ठंड है इधर। तो मॉर्निंग के 5:30 पे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे विंटर चल रहा है, कोई नया जून आने वाला है। ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ पे देख के। और लिटरली कहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, तक मुझे लेने कोई नहीं आया। ये देखिए मॉर्निंग में यहाँ पे शॉप्स भी ओपन होने वाली है 5:30 अराउंड ही। एंड मुझे खड़े होना पड़ रहा है गंदी की जगह पे, क्योंकि बारिश से बचने का और कोई उपाय नहीं है मेरे पास, और अभी कोई आया भी नहीं मुझे लेने। मेरा लग गया मम्मी, वो तो क्या बकवास इंसान है, धीरे नहीं चल सकता बेवकूफ। मतलब एक तो बारिश हो रही है और ऊपर से ये गाड़ी वाले लाइक ऐसे सोचते कि इंसान तो चल ही नहीं रहे सड़क पे। सॉरी गाइस, काली निकलने वाली थी बट नहीं निकली। एंड लुक एट द व्यू, सोलन। सो मतलब खुशी हो रही है यार, ठंड है यहाँ पे, मतलब इतनी गर्मी हो गई है दिल्ली में तो यार कौन सोच सकता है कितनी ठंड भी हो सकती है यहाँ पे। मतलब मैं तो सोचा नहीं था, बट मतलब मैं गर्म कपड़े भी इसलिए पहन के आई थी क्योंकि वॉल्वो में रात को क्या है कि एसी की वजह से ठंड लगती है, बट यहाँ पे सच में इसकी जरूरत पड़ गई। छतरी ने भी काम करना बंद कर दिया, वो भी एक कम बन गई है और तूफान बहुत ज़्यादा है। लेट्स रन बेटा, बचना है बचना ए हसी। मम्मा ये मैं कहाँ आ गई, तूफान बहुत ज़्यादा। क्यों बन गई एलियन, और इनसे मेरा बैग नहीं संभाले जा रहे हैं। तो देखो मैं आई हूँ तो मुझे लेने आए हैं तो ऑब्वियसली बैग तो उठाने ही पड़ेंगे। और चलो आपको दिखाती हूँ मैं सोलन का ग्राउंड। जबरदस्त नज़ारा होता बट अभी नहीं है क्योंकि सारे में ओके। तो इस साइड से इस साइड वाला व्यू भी आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे लगता है मेला, और यार ये आसमान में पूरा बादल ही बादल है, और यहाँ पे ग्राउंड में पानी भर गया। इस टाइम तक ये ग्राउंड पूरा फुल होता है, लाइक यहाँ पे क्रिकेट एंड देन मॉर्निंग वॉक और बहुत सारे लोग होते हैं, बट आज कोई भी नहीं क्योंकि ठंड में कोई नहीं आना चाहता है ऑब्वियस। सो फाइनली अब हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। और लुक एट मी, बारिश से बचने का है उपाय। मैंने प्लान किया था कि मैं जाते ही पहुंचते ही सोऊंगी बहुत ज़्यादा, बट अब इतना भीग चुकी हूँ और इतनी ज़्यादा फ्रेश हो चुकी हूँ कि अब मुझे लगता नहीं मुझे नींद आएगी आज। चलो फिर मिलते हैं बाद में। ओके सो गाइस, हेलो। कुछ दिनों से इतना ज़्यादा मेरे को वो हो गया था, हेक्टिक शेड्यूल हो गया था मेरा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और आज थोड़ा सा रेस्ट अच्छे से किया मैंने, लाइक अभी उठी मैं 12:30, और फिर भी मुझे ऐसे मतलब लाइक मेरा घूम रहा था कि नहीं मेरे को तो नींद आ रही है, उठना नहीं है। बट फाइनली मैं उठ चुकी हूँ, और मतलब सुबह बारिश हो रही थी और इस टाइम बाहर पे धूप है। मतलब यहाँ कुछ मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा है, विंटर चल रहा है, समर चल रहा है, क्या है। मतलब अभी सुबह इतनी ठंड हो रही थी और बारिश थी, और अभी बाहर बहुत तेज़ धूप है।
पता नहीं क्या चल रहा है, इंद्रदेव प्रसन्न है कि क्या है, आई डोंट नो। तो अभी फ़िलहाल मैं घर पे अकेली हूँ और अभी 12:30 हो रहे हैं। मतलब इतनी अच्छी नींद आई आज, मतलब इतने दिनों के बाद मैं इतना गहरी नींद में सोई होंगी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। तो उठने के बाद मुझे याद आया कि मैंने खाना नहीं खाया है और अब मुझे पूरा 24 घंटे होने वाले हैं। मतलब 24 तो नहीं, बट फिर भी आई थिंक 20 घंटे तो हो ही गए हैं। और अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख और वीकनेस लग रही थी, तो मैं फटाफट से उठ के फ्रेश होके सबसे पहले मैंने किचन में झाँका कि क्या है किचन में, क्योंकि घर पे है नहीं कोई, तो फिर मुझे खुद ही देखना पड़ गया। बट यस, ऑब्वियसली किचन में मेरे लिए कुछ बना ही हुआ था और मैं अब ये घर की रोटी खा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। फ़िलहाल भूख भी लगी हुई है और जब कुछ बना बनाया मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और आता है खाने का। तो मैं अपना खाने का फुल आनंद ले रही हूँ फ़िलहाल। तो मतलब घर की रोटी खा के जो सुकून मिलता है ना, एक तो घर पे नवाबों वाली फीलिंग आती है, सब कुछ बना बनाया। मज़ा आएगा। सो गाइस, अभी फ़िलहाल उधर सोलर और यहाँ पे इतनी फ्रेश एयर है ना कि मतलब ऐसा मन कर रहा है कि बस सांस लेती जाऊँ। और मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही फ्रेश एयर ब्रीथ नहीं कर पा रही हूँ, बल्कि मेरी स्किन और मेरी बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है वो फ्रेश एयर ले रहा है और इतना रिलैक्स फील कर रहा है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है। और अभी तो फ़िलहाल मैं सोलन हूँ और जब मैं अपने गाँव जाऊँगी और वहाँ पर इतनी प्योर एयर मिलेगी, क्योंकि ये तो फिर भी सिटी है। सो और कल तक शायद मैं पहुँच जाऊँगी, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। और ये देखो हमारे घर का पौधा। टेस्टी बर्गर, टेस्टी है। सो ये है हमारे यहाँ का देसी बर्गर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड, और टाटा बाय बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।